जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। मैं अजय शर्मा आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जून 2024 में आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो। भाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में हम स्कोर कैसे बढ़ाएं। भाई ज़्यादातर कैंडिडेटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका सब्जेक्ट तो बहुत गजब तरीके से तैयार है, लेकिन फर्स्ट पेपर उनके अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, और फर्स्ट पेपर की वजह से उनका कभी तो नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, कभी जरब क्वालिफाई नहीं हो पाता। भाई सब्जेक्ट में तो उनका स्कोर बहुत शानदार वाला होता है, जरब लाइक नंबर आते हैं, बिल्कुल टॉपर के इतने नंबर आते हैं सब्जेक्ट में। लेकिन फर्स्ट पेपर इतना खराब जाता है कि उनका फर्स्ट पेपर की वजह से कभी नेट नहीं हो पा रहा है, कभी जरब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे भी हैं जिनका केवल फर्स्ट पेपर की वजह से नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के बारे में, जिसका टारगेट है कि हमें जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है, मतलब कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। और भाई लोगों, नेट का टारगेट कभी मत लेना, टारगेट लेना है केवल और केवल जरब क्वालिफाई करने का। और वो भी ऐसे नहीं कि फिक्स नंबर के साथ जरब हो जाए, भाई टॉपर में शामिल होकर आपको जरब क्वालिफाई करना है। ओवरऑल आपको टॉपर बनना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना। भाई बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं, फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। उनको तब महसूस होती है जब रिजल्ट आता है और पता चलता है कि फर्स्ट पेपर की वजह से उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर की वजह से उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो फाइनली यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इस गारंटी बैच के बारे में भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ये जो गारंटी बैच है, आपका जो सपना है फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, उसको बहुत ही आसान करने वाला है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते हैं इन सभी के बारे में। भाई अभी जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 2023 वाला, इसमें हमारे फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से था। आंसर की के अकॉर्डिंग भाई एक अदिति शर्मा नाम से थी और एक हिमेश थे, जिनके फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे हमारे गारंटी बैच से। और एक रितु अग्रवाल है, रवि है, सोनाली है, स्वीटी है और निर्मला है। ये टोटल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 88 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 88 नंबर आ रहे हैं, मतलब 44 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इसके अलावा एक अनीता है, भूपेश है, प्रगति है। ये तीन ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 86 नंबर आ रहे हैं, मतलब 43 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। भाई हमारे फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में 86% प्लस का स्कोर करने वाले, मतलब 43 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 11 है। 42 क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 7 है। 41 क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 6 है। 40 क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या हमारे इस गारंटी बैच में 200 प्लस है। तो ओवरऑल हमारे इस गारंटी बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि आप बिल्कुल यहाँ पर देख चुके हैं। और मैं इन सभी कैंडिडेटों का आपको यहाँ पर वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इनका स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, जिसकी बदौलत इनका इतना अच्छा खासा स्कोर हुआ है। तो अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं इस गारंटी बैच के बारे में कि ये गारंटी बैच है क्या, ये आपका 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने में किस तरीके से मदद करने वाला है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाते ना,
तो सब्जेक्ट चाहे आपका थोड़ा बहुत कमजोर है ना, तो भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा खासा तैयार है, तो भाई लोगों फिर आप टॉपर बनने वाले हो। ठीक है, आप टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हो। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, मतलब 80% प्लस का स्कोर करना है। भाई इस गारंटी बैच में हम ये टोटली कुल मिलाकर 6 पॉइंट है जिनके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। भाई पहला पेपर पैटर्न, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पेपर लेवल, जिससे हमें पता चलता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, जानना बहुत जरूरी है। शानदार वाली रणनीति, कंटेंट, कीवर्ड, क्वेश्चन लैंग्वेज, और हमारा ओवरऑल फाइनली टारगेट है कि भाई कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो ये टोटली कुल मिलाकर 6 पॉइंट है जिनके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है इस गारंटी बैच में, जिसको मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। भाई पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, जिसमें टोटल 10 यूनिट है, इन 10 यूनिटों को हमने 3 सेशन में डिवाइड कर लिया। एक सेशन ए, दूसरा सेशन बी और तीसरा सेशन सी। भाई सेशन ए में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है। लॉजिकल रीजनिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है। ये 4 वो यूनिट है जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन 4 यूनिटों के क्वेश्चनों को आप तब ही सोल्व कर पाओगे जब आपका बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, जब आपने हर एक कीवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, जब आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, तो ही आप इन क्वेश्चनों को ठीक कर पाओगे। और यदि आपने हर एक कीवर्ड को समझते हुए पढ़ाई की है, क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी की है, तो प्यारे साथियों आप यहां पर बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। उसके बाद सेशन बी में हमने 4 यूनिटों को, 3 यूनिटों को शामिल किया है। ईवीएस है, आईसीटी और हायर एजुकेशन। इसके अलावा करंट अफेयर को भी हमने इसी में शामिल कर दिया। जहां से प्यारे साथियों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब रटने वाले। आप जितना ज्यादा याद करोगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन यहां से ठीक करोगे। इसके अलावा जो सेशन सी है, इसमें हमने शामिल किया 4 को, रीजनिंग है, मैथ है, डीआई और आरसी है। भाई इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सेशन सी की इन 4 यूनिटों को लेकर कि सर रीजनिंग, मैथ, डीआई तो हमारा बिल्कुल ही कमजोर है और ना हमारे आरसी में क्वेश्चन ठीक होते। भाई मैं सिस्टमैटिक तरीके से आपको आगे बताने वाला हूं कि आप इनको किस तरीके से तैयार करें ताकि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अभी फिलहाल का पेपर पैटर्न में एक थोड़ा सा अलग सिनेरियो और क्या चल रहा है, लगभग 80% पेपर होता है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है और लगभग 20% जो पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, और वो ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक है जिनसे अब की बारी नहीं, पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। भाई हमें यहाँ पर टोटल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है, आउट ऑफ सिलेबस के उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पेपर लेवल की बात करें तो भाई लोगों पेपर बहुत डीपली होता जा रहा है, पेपर बहुत लेंथी होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। पेपर में बहुत डिफिकल्ट कीवर्डों का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज वो बहुत ज्यादा टफ या घुमा फिरा कर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो हमें कीवर्ड का मतलब पता चल पाता, ना ही हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ पाती। और भाई लोगों ये वाली जो कीवर्ड को समझने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा उन कैंडिडेटों के साथ जो बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बाइलैंग्वेज का मतलब है वो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर कीवर्डों को इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, और नॉर्मली शब्दों को वहां पर केवल हिंदी में बोला जाता है। उन कैंडिडेटों के साथ कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यदि आप हर एक कीवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ओवरऑल पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करने की जो केवल आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। सपोज दैट आप हिंदी मीडियम से हो तो आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़ो जो केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, ताकि वो आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ हिंदी में बताए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको वो हिंदी में समझाए। ठीक है, तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में।
और रियलिटी में आपको तब ही महसूस होगा जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, उस टाइम जो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से जुड़ के तैयारी करते हैं ना, वो भाई ना तो हिंदी के रहते हैं ना वो इंग्लिश के रहते हैं। फिर एग्जाम में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते रहते हैं, कभी हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। ना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टाइम भी फोकट में वेस्ट होता जा रहा है। बाद में आके बोलेंगे यार पेपर बहुत लेंथी था, बहुत टफ था, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ थी, टफ टफ कीवर्ड थे, हमारा तो पेपर खराब हो गया। भाई आपने तैयारी ऐसे प्लेटफॉर्म से की है जो बाईलैंग्वेज है, ना तो आप हिंदी में परफेक्ट हुए ना आप इंग्लिश में परफेक्ट हुए। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो सीन हो गया है आपके साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करना जो प्रॉपर हिंदी मीडियम में आपको पढ़ा रहा है। और प्यारे साथियों, इस गारंटी बैच में आपको बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। जो कीवर्ड है वो दोनों लैंग्वेज में बताए जाएंगे आपको। वो क्यों बताए जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई आजकल, कभी कभार कीवर्डों को वो इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है। जैसे कीवर्ड है तो वो क्या करेगा, कीवर्ड ऐसे लिख देगा, ठीक है, ऐसे कीवर्ड। इसलिए आपको कीवर्डों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ना जरूरी है। अब हम इस गारंटी बैच में रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम किस रणनीति के साथ तैयारी करने वाले हैं। भाई सेशन सी में हमने 4 को शामिल किया था, रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी। इसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल का जो पेपर लेवल, उसके अकॉर्डिंग हम रीजनिंग को, मैथ को और डीआई को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका भाई रीजनिंग, मैथ, डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम एग्जाम के लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर। भाई रीजनिंग, मैथ, डीआई हमें संपूर्ण नहीं पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा होता है भाई। हमें तो केवल उन टॉपिकों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करना है जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, डीआई के फिक्स टॉपिक होते हैं और वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिक्स मेथड होते हैं क्वेश्चनों के, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम रीजनिंग, मैथ, डीआई को बिल्कुल जीरो से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हमारे एग्जाम लेवल तक रीजनिंग, मैथ, डीआई को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो समझने वाली यूनिट है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन चारों को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम जो मेमोरी बेस्ड है, जैसे ईवीएस है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी है, इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना प्यारे साथियों, हम स्टार्टिंग में रीजनिंग, मैथ, डीआई को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको पर डे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। रेगुलर आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सोल्व करते रहो, तो जब तक एग्जाम होगा ना तब तक आप इतने क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके होंगे कि रीजनिंग, मैथ, डीआई पर आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि भाई यहां तो हम बिल्कुल 100% स्कोर करेंगे। और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर केवल और केवल तब होगा जब आप रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी यहाँ पर 100% स्कोर करोगे। ध्यान रखना प्यारे साथियों, रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी ऐसा पोर्शन है फर्स्ट पेपर का जहां पर आप सभी के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनको बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम समझने वाली चारों यूनिटों को कंप्लीट करेंगे और फिर याद करने वाली, रटने वाली यूनिटों को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर आपको इस गारंटी बैच में जो कंटेंट मिलने वाला है उसकी क्या विशेषता है। भाई अब तक क्या होता था, केवीएस मधान पढ़ लिया, अरिहंत की बुक पढ़ ली, ऑक्सफोर्ड की पढ़ ली, सफिशियंट होता था। लेकिन आजकल जो पेपर है ना वो इतना डीपली आने लग गया कि इन बुकों से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप केवल इन किताबों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो कि यार मैं तो केवीएस मदान को रट लिया, अरिहंत वाली को रट लिया, भाई कोई मतलब नहीं है। आजकल यहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं अब की बार, देखो एक तो यहां पर आपको ऑलवेज अपडेट कंटेंट मिलेगा। जून 2024 वाले बैच के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से नए सिरे से कंटेंट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उसी नए कंटेंट, अपडेट कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कंटेंट की विशेषता बताता हूँ। देखो अब की बार हमने अलग सीन क्या किया है, हमने यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग ऑथेंटिक बुक खरीदी हैं। जैसे इंडियन जो लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें इंडियन लॉजिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय तर्कशास्त्र से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इंडियन फिलोसफी की किताबें खरीदी हैं, ठीक है। वहां से आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इंडियन फिलोसफी की हमने किताबें खरीदी हैं, किसके लिए, लॉजिकल रीजनिंग वाले 7-8 क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए, ठीक है। ऐसे हमने ईवीएस, इन्वायरमेंट की दृष्टि आईएएस वाली जो सेपरेट किताब आती है
इस तरीके से हमने 2 बुकलेट खरीदी है एनवायरनमेंट की। इसी तरीके से हमने आईसीटी की भी एक अलग से किताब खरीदी है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट किताब। इसी तरीके से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बीएड में चलती है वो किताब खरीदी है। रिसर्च एप्टीट्यूड की जो पीएचडी में चलती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम से, वो किताब खरीदी है। तो अब की बार हमने क्या किया, प्रत्येक यूनिट की सेपरेट अलग अलग हमने किताबें खरीदी हैं और इन सभी किताबों को मिलाकर हम बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, हमने केवीएस, मदान, अरिहंत, दृष्टि, ऑक्सफोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी नोट्स, जहां आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा टॉपर्स नोट्स के नोट्स और यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें, इन सभी को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो भाई लोगों, आप यदि इस गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो, ना तो आपको एक भी ये किताबें पढ़ने की जरूरत, ना आपको ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों को टॉपिक वाइज तरीके से पढ़ने की जरूरत, ना आपको टॉपर्स नोट्स के नोट्स पढ़ने की जरूरत, और ना ही आपको ये यूनिट वाइज ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की जरूरत। क्योंकि हमारा इस गारंटी बैच का जो कंटेंट है वो इन सभी के कंटेंट को मिलकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो रीजनिंग, मैथ, डीआई है, ये हम यहाँ पर सीजीएल के लेवल का पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीजीएल के लेवल का आने लग गया है। और जो आरसी है, ठीक है, ये हम यूपीएससी का लेवल का या क्लैट के लेवल का तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूपीएससी और क्लैट के लेवल का आने लग गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। भाई यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। भाई यहाँ पर हम एक छोटे छोटे कीवर्ड के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। हर एक कीवर्ड का आपको अर्थ बताया जाएगा, उसका फिर आपको उस सेंटेंस में उपयोग करके बताया जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। इस कंटेंट को तैयार करते समय हमने पेपर लेवल और पेपर पैटर्न का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा है। ये जो कंटेंट वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट है। भाई जब आप नोट्सों को पढ़ोगे ना, हर एक लाइन से आपको लगेगा कि यार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट है। और हमने ये जो कंटेंट वो इस टारगेट से तैयार किया ताकि हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। रेगुलर यहाँ पर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे यूनिट वाइज तरीके से, जिनसे आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी खासी वाली। आपको उस यूनिट के बारे में पता चलेगा कि उस यूनिट की आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। अब यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इन पर आप मेरे से कॉल करो, ठीक है। बैच के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो। फिर आपको लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम एक बहुत अच्छा इतिहास बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर बैच ज्वाइन करो। भाई लोगों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, ध्यान रखना, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं और ये मेरे कॉलिंग नंबर भी हैं। कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो। सबसे स्पेशली बात प्यारे साथियों, बैच ज्वाइन करने के बाद में आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, 24x7 आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। हर टाइम आपको मेरे खुद के द्वारा गाइड किया जाएगा, मेरे खुद के द्वारा आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको मेरे खुद के द्वारा अच्छे तरीके से पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो और आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सको। अब हम चार्जेज के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अभी चार्जेज में ऑफर चल रहा है जो इस तरीके से, केवल जून के लिए हमने 1400 रुपये चार्ज रखा है। यदि आप 1 साल की वैलिडिटी का बैच लेते हो, जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, तो उसका चार्ज हमने 1800 रुपये रखा। लाइफ टाइम के लिए बैच लेते हो तो उसका चार्ज 2100 रुपये, जिसमें आपका सिलेबस हर बार करवाया जाएगा, जब जब एग्जाम होगा उससे पहले आपका सिलेबस करवाया जाएगा। यदि आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया तो आपको लाइफ टाइम वाला बैच जरूर लेना चाहिए। बैच लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपको अभी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। भाई अब आप लेट कर रहे हो तो केवल और केवल आप लेट कर रहे हो, आपको अभी पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में जुट जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।